साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। दास एक विचार रखेगा आप जी के चरणों में, जो भी त्रुटियां हों बालक समझ के बख्श लेना और अपने चरणों से सदा लगाए रखना। सासंगत जी परम पिता परमात्मा कड़ी कड़ी तेरा वार करने करावन हारी है तू सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देख के दास करे हरिदास। तू राजा यतिराज है मैं दासों का दास। एक तू ही निरंकार। सत्संग जी मुक्ति का जो सिलसिला 84 लाख योनियों से चलता आ रहा है, इंसान मुक्ति के पीछे कई सारे कर्मकांड कई सारे पूजा पाठ करता है, लेकिन उसे कोई भी सही मार्ग नहीं मिल पाता इस अज्ञान के कारण। क्योंकि कोई भी इंसान अपनी समझ से बहुत सारे प्रयत्न करते रहते हैं कि हम मुक्ति पा जाएंगे, लेकिन मुक्त कैसे हों। कहते हैं कि जो बूंद सागर से बिछड़कर वायु के मंडल में वाष्प भाप बनकर बादल बन के बिछड़ गई और हवा का संग करके समुद्र से दूर हो गई, अब वो समुद्र में कैसे मिलेगी। सत्संगत जी इसी प्रकार परमात्मा से बिछड़ी आत्मा रूप जब जीव रूप में प्रकट हुई तो इस परमात्मा से इसकी दूरी बढ़ती गई और इस माया मोह में हमेशा के लिए जकड़ गई। जब से जीव भयो संसारी, कहते हैं कि जब से जीव संसारी हो गया तब से इस माया मोह की जकड़न में फंस गया। सत्संग जी ये माया इतनी प्रबल है, ये भी परमात्मा की बनाई हुई एक कला है जिसको केवल परमात्मा के द्वारा ही निवारण किया जा सकता है। काम ने क्रोध लोभ मोह अहंकार ने घेर रखा है हर मानव को मन के 5 विकार ने। सत्संग जी 5 विकार मानव के विकार मन को ऐसे जकड़ लेते हैं जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। वही निकल पाता है सत्संग जिसने इस पार ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर का ज्ञान पा लिया सतगुरु के द्वारा संतों के द्वारा। वही इस भवसागर से पार हो सकता है, अन्यथा और सारे मार्ग यहाँ तक मुक्ति धाम तक नहीं जा सकते। दुनिया के सारे पदार्थ इंसान पा सकता है सभी पूजा पाठ करके, लेकिन मुक्ति केवल और केवल भगवान की प्राप्ति से ही हो सकती है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भी बताया कि हे अर्जुन, जो मुझको जान के मुझ में हो जाता है वो मुक्त हो जाता है, फिर उसे जन्म मरण का कोई बंधन बांध नहीं सकता। लेकिन समय के अवतार को समझना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि
मानव शरीर में जो भी महापुरुष अवतार आते हैं वो सभी इसी मानव शरीर में, पंचभूत के शरीर में होते हैं। इसलिए इंसान बार बार धोखा खा जाता है। जब श्री रामचंद्र जी आए मानव रूप में तो बड़े बड़े धनुर्धर, बड़े बड़े राजा महाराजा, बहुत से बुद्धिमान, गणितज्ञ, पंडित, ज्योतिषी सभी थे, लेकिन किसी को ये पहचान होना बहुत मुश्किल हो गया था कि अवतारी पुरुष राम हैं। अगर ये जान जाते तो रामायण का युद्ध नहीं होता और सीता स्वयंवर में जो रचना रची गई थी वो कभी भी उसमें बैठे हुए राजा अहंकार से व्याप्त थे, जो इस राम के अवतार को नहीं पहचान पाए, अपने अहंकार में डूबे थे, इसलिए वे धोखा खा गए। शायद संगत ये जब भी आता है तो गिने चुने लोगों को ही अपने बस में कर लेता है, अन्यथा सभी के भाग में नहीं होता। कहते हैं कि आए थे हरिभजन को, होटन लगे कपास। यहाँ तो मानव जीवन मिला था सत्संग जी मुक्ति के लिए कि हे इंसान, तू 84 लाख योनियों से जो कीट पतंगे, कुकर, हाथी, घोड़ा, सुअर, जो भी तमाम तरह के जीव धरती से, वायुमंडल से, पाताल से लेके बनते हैं, सभी में तू भटकता भटकता आज तुझे बहुत ही सुनहरा अवसर मिला है और तू सतगुरु को प्राप्ति करके इस मानव जन्म में साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जो पावहीं परलोक संवारा। सत्संग जी परलोक संवारने की और लोक संवारने की भी यही शरीर साधन है जो 5 भौतिक है। इसीलिए कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सत्संग जी ये एक बार बिछड़ गई, दोबारा मिलना संभव नहीं है। और बहुत से लोग भाई बहन कहते हैं कि राम नाम से मुक्ति हो सकती है, राम राम भजने से मुक्ति हो सकती है। तो दास इस पे एक उदाहरण है, संतों महापुरुषों के चरणों से दास सुना है कि कोई तोता था और किसी आश्रम में लिखा था कि राम नाम से मुक्ति होती है। तोता इस बात को पढ़ लिया साधु महात्मा के द्वारा और वो राम राम कहने लगा। जब राम राम कहने लगा तो साधु से उसका लगाव हो गया और धीरे धीरे प्रेम बढ़ता गया। और एक दिन उसे एक सुंदर पिंजड़ा लाके साधु जी ने उस तोते को पिंजड़े में बंद कर दिया। कुछ दिन के बाद वहाँ साधु महात्मा से मिलने के लिए सत्संग जी कोई राजा आते हैं और राम राम कहते हुए जब सुनते हैं उस तोते को तो वो मोहित हो जाते हैं और साधु महात्मा से कहते हैं कि महात्मा जी ये सुंदर तोता राम का नाम जपता है, इसे मुझे दे दीजिए। और तोता वो मांग के लेके अपने राजमहल में चला गया और उस पिंजड़े सहित अपने महल में रख दिया। पिंजड़े में राजा की लड़की उसे समय पे भोजन पानी देती और राम राम कहने को कहती। इस प्रकार जो तोता छूटा खून घूमता था, अपने मन से इधर उधर चरता खाता था, आज राम नाम की रटने से बंधन में फंस गया। किसी महात्मा का उस राजमहल में आगमन होता है और तोता उदास बैठा हुआ उनकी तरफ निहार रहा है, देख रहा है। महात्मा जानने योग्य होते हैं, वे अपने विवेक से उस तोते की बात को समझ गए और उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा उसको बताया तोते को
कि राम नाम से मुक्ति नहीं हो सकती जब तक गुरु कोई मार्ग नहीं बताए। गुरु के बातों से मुक्ति हो सकती है। वो बताए कि जब भी कोई लड़की राजा की आती है तुम्हें भोजन देने, उस समय तुम अपना सांस रोककर और मरे हुए की नाटक करके पिंजड़े में सो जाना, बिल्कुल बेहोश हो जाना। और लड़की आएगी और जो ही देख के पिंजड़ा खोलेगी और तुम्हें वो अवसर प्राप्त होगा, जब गेट खुलेगा तो तुम पिंजड़े से बाहर उड़ जाना। साध संगत जी ऐसे तोता ऐसा ही करता है। और जब लड़की आती है उसे भोजन पानी लेके, तो जो ही वो देखती है तोता बेहोश पड़ा है तो झट से वो पिंजड़े का दरवाज़ा खोलकर और उसे बुलाती है, लेकिन वो बोलता नहीं हो। इतने में वो कुछ ट्रीटमेंट दवा करने की सोचती है, इतने में तोता फुर से फरार हो जाता है, उड़ जाता है। तो साध संगत जी इसका तात्पर्य ये है कि राम नाम के साथ राम को जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि केवल राम राम जपने से मुक्ति नहीं हो सकती। और इसका उदाहरण और भी है कि जिसके घर पे बालक रूप में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई जन्म लिए थे, वो पिता माता कितने भाग्यशाली थे, लेकिन साथ संगत माया ने उन्हें भी जकड़ लिया। कृष्ण जी थे, उन्हें भी परिवार में माया ने जकड़ लिया, माता पिता को। राजा दशरथ जी बचपन से लेके जन्म से लेके प्रभु श्री रामचंद्र की देखते भी हैं, राम नाम बुलाते भी हैं, लेकिन यहाँ शब्दों का व्याख्या कुछ और है कि वो पुत्र रूप में मोहित हो गए और इस रमे राम को नहीं जान पाए। अंत में उनके प्राण जब निकल जाते हैं सत्संग जी, तो उन्हें भी भटकते हुए श्री रामचंद्र जी जब लंका से वापस आ रहे थे तो उन्होंने लक्ष्मण जी से बोला, भाई लक्ष्मण, मैं अवतार राम का लिया हूँ, लेकिन मेरी पिता की आत्मा भटक रही है, लोग मुझे ताना मारेंगे। इतने में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने पिताजी की, राजा दशरथ जी की आत्मा को अपनी अंतर्दृष्टि से बुलाया और तत्क्षण उसी समय अपना इस निरंकार पारब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान दिया और तब राजा का आत्मा हर्षित होकर अपने परम लोक को चली गई। तो साध संगत जी कहने का तात्पर्य यही है कि उनके तो राम थे जो मरने के बाद भी उस आत्मा को खोजकर मुक्त कर दिए, लेकिन खुद आप सोचिए कि आपके पास कौन है। आपके परिवार में ऐसी किसी के पास शक्ति नहीं है जो आपके मरने के बाद आपको इस प्रेत योनि से 84 लाख योनियों से कोई बाहर कर पाए। इसीलिए कहते हैं कि अभी भी अवसर है, अभी भी सांसें बाकी हैं, तो आपके जीवन की ये काम अपने हाथों कर लो, अन्यथा जो काम आप कर रहे हो, पितरों को पानी देना, पिंड पराना, ये कार्य आपके बच्चे भी करेंगे और आपको उसी 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। पिंडदान का मतलब ही है, पिंड मने शरीर होता है, ये पंजाबी भाषा का शब्द है, और दान मने होना है देना। तो ये 5 भौतिक शरीर के अंदर जो आत्मा है, इसके अंदर एक मन विराजमान है जो इसको चलाता है, संचालित करता है।
ये मन ही सारा खेल रचाता है। इसी मन को अपने सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दें तो सारा अहंकार दूर हो जाता है और हम अपनी मंजिल को प्राप्त करने का अवसर पा जाते हैं। साथ संगत जी, ये जीवन में ये बातें सभी को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कहते हैं कि तुलसी पहले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे तपन शरीर की खाना की रुचि जाए। साथ संगत जी, कुछ तो पिछले कर्मों का पाप होता है जो हमें राम नाम राम के ज्ञान से वंचित कर देता है लेने में, और कुछ अहंकार शामिल होकर हमें इस दूर कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि नहीं है दूरी, परमात्मा तो हाजिर नाजिर है, कभी आने जाने वाला नहीं है। और ये इन्हीं आँखों से सतगुरु के द्वारा ज्ञान देने पर आप इतने सुंदर और अलौकिक दृश्य देख सकते हैं जिसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। सत्संग जी, ये परमात्मा कैसा है ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दुनिया में इसके जैसा कोई मटेरियल नहीं है जिसकी उपमा देके इसको आप जी को बताया जाए कि परमात्मा ऐसा है। क्योंकि देखने के बाद मालूम चलता है दास को भी कि ये खुद अपने ही जैसा है। इसके जैसा कोई दुनिया में ना तत्व है, ना मटेरियल है, ना कोई ग्रह है, ना नक्षत्र है, ना सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना धरती है, ना आसमान है। सत्संग जी, ये खुद ही स्वयं बना है, इसीलिए इसका नाम स्वयंभू है। सत्संग जी, इसी का तत्व ज्ञान देकर सतगुरु, क्योंकि आत्मा इसी की अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राजती। सत्संग जी कहते हैं कि जब से ये चेतन हो जाए परमात्मा को जानने में देरी नहीं लगती। फूल को मसलने में देरी लगती है, लेकिन परमात्मा को जानने में देरी नहीं लगती। सत्संग जी, तो दास अपनी वाणी को यहीं से विराम देते हुए जो भी गलतियाँ हों करने के दौरान उसे बख्श लेना, क्षमा कर देना और अपनी चरणों से सदा लगाए रखना और पूरे परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। कि सेवा सत्संग सिमरन करते हुए सारी सांसों की तोड़ आप जी के चरणों में ही बीते। सत्संग जी, प्यार से कहे धन्यकार जी।